ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था अबाउट हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड। हमने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है वो देखा था। अब हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज राइट अ JDBC कोड टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग DSN। DSN का यूज करके हमें डेटाबेस में से रिकॉर्ड डिलीट कैसे करना है। तो ये आपका जो कोड है जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। हम कोड देखते हैं, ठीक है, फिर उसका प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देखेंगे। फर्स्ट इज इंपोर्ट java.io.star, जो आपकी हेडर फाइल है, पैकेज हमने इंपोर्ट करवाया है। देन इज java.util.star और JDBC है, सो बट ऑब्वियस है कि java.sql.star हमें लेनी है। क्लास डिलीट रिकॉर्ड, जो मैंने क्लास का नाम रखा है डिलीट रिकॉर्ड। देन आफ्टर योर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज यूजुअल जो पहला स्टेप है फॉर लोडिंग योर ड्राइवर्स, हमने ड्राइवर्स लोड करवाए हैं क्लास डॉट फोन नेम में। कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और हमारे जो ड्राइवर है वो रजिस्टर करवा रहा हूँ। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC कॉलन ODBC कॉलन EMP10। ये जो है आपका EMP10 दैट इज योर DSN, जो मैंने DSN बना के रखा हुआ है, ठीक है, EMP10। ओके, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ST इक्वल टू CN, जो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है आपका, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कॉल की है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट और आपका स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट के प्रोग्राम में जैसे हमें रिजल्ट सेट क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, सेम वे यहाँ पे भी रिजल्ट सेट क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना ही हमें रिकॉर्ड्स डेटाबेस में से फेच करने, ना ही डिस्प्ले करवाने। सिंपली हमें डेटाबेस में से रिकॉर्ड डिलीट करना है। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर इंटीजर x जो वेरिएबल लिया है मैंने, अब स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैं क्वेरी एक्सिक्यूट करूंगा। st डॉट एक्सिक्यूट अपडेट, कौन सी मेथड आपको यूज करनी है, एक्सिक्यूट अपडेट टू फायर योर क्वेरी। यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी हुई है डिलीट फ्रॉम EMP वेयर EMP NO इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 नंबर का रिकॉर्ड है, वो डिलीट करने के लिए मैंने क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है। EMP हमारा टेबल है जो हमने स्टूड नाम के डेटाबेस में क्रिएट किया हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवाया नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, जो रिकॉर्ड डिलीट होगा उसके बारे में, यहाँ पे कितनी रोज डिलीट हो रही है। बट ऑब्वियस है कि मैंने 1 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड 1। ट्राई ब्लॉक यहाँ पे ओवर हो गया। उसके बाद योर कैच ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होता है दैट विल बी कैच इन योर कैच ब्लॉक। ओके, ये हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया और हमने एक्सिक्यूट की डिलीट क्वेरी, मीन्स हमारा वर्क पूरा हो गया है। तो अब बट ऑब्वियस है कि हम उस हमारे जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक तो स्टेटमेंट और कनेक्शन, दोनों का वर्क पूरा हो गया है, तो वो हमें क्लोज करने पड़ेंगे, st डॉट क्लोज और cn डॉट क्लोज। ओके, ये अगेन आपका सेकंड कैच ब्लॉक है। अगर क्लास रिलेटेड कोई भी एक्सेप्शन आता है इन योर प्रोग्राम तो यहाँ पे कैच होगा, दैट इज एक्सेप्शन जनरेटेड। ओके, अब हम देखते हैं रिकॉर्ड को डिलीट करके डिलीट होता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेटाबेस के रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी स्टूड डेटाबेस EMP टेबल, ओके, 1 नंबर का रिकॉर्ड है। यहाँ पे जो मैंने दिया EMP नंबर 1, नेम रमेश एंड सैलरी 18,000, ये आपका 1 नंबर का रिकॉर्ड जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। जब भी मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा उसके बाद जो आउटपुट डेटाबेस पे हम देखेंगे तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये डेटाबेस क्लोज कर देता हूँ। अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में टू रन योर
compile and run your program. ओके, जावा सी से हम कंपाइल करेंगे हमारा प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं आई है, तो हम इस प्रोग्राम को अब रन कर सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड 1, ठीक है, मीन्स एक नंबर का रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है एज पर योर मैसेज। अब हम डेटाबेस में चेक करते हैं कि नंबर 1 वाला जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हुआ है या नहीं। ये जो मैसेज है वो आपका प्रॉम्प्ट पे है, लेकिन डेटाबेस में उसकी इफेक्ट आई है या नहीं वो हम चेक करेंगे। ओके, अब आप देख सकते हो जो 1 नंबर का रिकॉर्ड है वो आपके टेबल में से जा चुका है, डिलीट हो चुका है। तो आपका रिकॉर्ड जो था नंबर 1 का वो अब वहां पे नहीं है टेबल में। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, दैट इज राइट अ JDBC कोड टू अपडेट रिकॉर्ड इन द डेटाबेस यूजिंग DSN। तो पहला जो हमने प्रोग्राम देखा था वो था डिस्प्ले का, उसके बाद इंसर्ट, अभी हमने डिलीट देखा, और जो फोर्थ ऑपरेशन है आपका डेटाबेस के लिए दैट इज योर अपडेट। अपडेट आपको रिकॉर्ड अपडेट डेटाबेस में कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका कोड है टू अपडेट योर रिकॉर्ड। लेट्स सी द कोड। फर्स्ट इज योर java डॉट io डॉट स्टार, java डॉट util डॉट स्टार। JDBC का प्रोग्राम है, दैट मीन्स के java डॉट sql डॉट स्टार। मैंने क्लास यहाँ पे बनाया है अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड नाम का क्लास किया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ट्राई ब्लॉक के अंदर पहले मैं ड्राइवर्स लोड करवाऊंगा। आपके कनेक्टिविटी के स्टेप्स मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहते हैं, जो स्टार्टिंग्स के स्टेप्स हो। पहले आपको ड्राइवर्स लोड करवाने हैं, देन आफ्टर कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ आपको उन ड्राइवर्स को रजिस्टर करना है। यहाँ पे अगेन मैंने emp10 नाम का जो DSN है आपका वो क्रिएट किया है। स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, देन आफ्टर इज डेटा इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि वहां पे हमें इनपुट लेनी है फ्रॉम कीबोर्ड, तो हमें जरूरत पड़ेगी डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना है dis1 सिस्टम डॉट इन, मीन्स कीबोर्ड में से यूजर अपनी इनपुट वहां पे टाइप कर सकता है, वो हमें इनपुट लेनी है। यहाँ पे मैसेज दिया है एंटर एम्प्लॉय नंबर विच यू वांट टू अपडेट। कौन से नंबर का रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है, वो आपको यूजर चॉइस, एज पर यूजर चॉइस वहां पे जो इनपुट करेगा वो रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। ओके, इंटीजर RNO इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स INT, ठीक है। जो इनपुट होगी कीबोर्ड में से उसको हमने इंटीजर में पार्स किया है, कन्वर्ट किया है, और वो हम कहाँ पे सेव करवा रहे हैं RNO नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए हमने सिर्फ मैसेज दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एम्प्लॉय एंटर एम्प्लॉय नेम फॉर अपडेट। अब जो भी नंबर आप इनपुट यूजर करेगा उस नंबर का नेम अपडेट करवाने के लिए उसका कौन सी वैल्यू चेंज होगी, नेम वाली फील्ड है वो आप अपडेट कर सकते हो। उसके लिए अगेन मैंने इनपुट ली है फ्रॉम कीबोर्ड, जो str नाम के वेरिएबल में सेव होगी। अब आपका आएगा ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर इंटीजर x, जो आपका वेरिएबल है इंटीजर, st डॉट एक्सिक्यूट अपडेट। कौन सी मेथड कॉल करनी है आपको वेरीफायर करवाने के लिए, एक्सिक्यूट अपडेट, जो सेम हमने डिलीट में यूज की थी, एक्सिक्यूट अपडेट। सेम मेथड यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी टू फायर योर अपडेट क्वेरी।
ओके, फिर हम वहाँ पे अपडेट क्वेरी लिख रहे हैं, अपडेट ईएमपी सेट ईएमपी नेम। जो नेम वाली फील्ड है आपकी टेबल में, उसकी जगह जो आप कीबोर्ड में से नया नाम यूजर इनपुट करवाएगा, वो पुराने नाम की जगह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और कंपैरिजन किसको लेकर होगी? ईएमपी नंबर को, कौन से नंबर के एम्प्लॉय में आपको नाम चेंज करना है। ओके, देन आफ्टर ये फॉर फॉर्मेटिंग मैंने आउटपुट दिया है, प्रिंट करवाया है, योर कैच ब्लॉक। और लास्ट में दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने क्लोज करवाए हैं, एक तो स्टेटमेंट और कनेक्शन। इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको रिजल्ट सेट क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एस हमें कोई भी रिकॉर्ड फैच या डिस्प्ले करवाना नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें रिकॉर्ड अपडेट करना है और वही वैल्यू हमें वहां पे टेबल में सेव करवानी है। ओके, पहले हम डेटाबेस के रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं अपडेट करने से पहले। ओके, इतने रिकॉर्ड्स हैं आपके टेबल में, 2, 3, 4, 10 एंड 11। अब हम कौन सा चेंज करवाएंगे? 10 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है? विशाल। उसकी जगह हम दूसरा नाम इनपुट करेंगे। लेट्स कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। अपडेट record डॉट जावा। ओके, ये हो गया आपका प्रोग्राम कंपाइल। अब हम उसको रन करेंगे। ओके, एंटर एम्प्लॉय नंबर विच यू वांट टू अपडेट। कौन से नंबर का एम्प्लॉय आपको अपडेट करना है? यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1। एंटर एम्प्लॉय नेम फॉर अपडेट। अब आपको मैंने रिकॉर्ड दिखाया था, 1 नंबर का जो रिकॉर्ड था वहां पे क्या नाम लिखा हुआ था? विशाल। अब मैं उस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूँ। उस नाम की जगह मैं विनोद कर दूंगा इंस्टेड ऑफ विशाल। ओके, 1 नंबर वहां पे नहीं था, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 अफेक्टेड रो आया है, मीन्स 10 नंबर का रिकॉर्ड था जो हमें अपडेट करना है। सो लेट्स रन इट अगेन। 10। ओके, अब आपको मैसेज दिखेगा नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड 1, ठीक है। जो 1 नंबर हमने डाला था उस नंबर का रिकॉर्ड वहां पे नहीं है, तो आपको क्या मैसेज आया? नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड 0। अब मैंने डाला यहाँ पे 10, मीन्स जो भी रिकॉर्ड आप अपडेट करना चाहते हो वो ऑलरेडी टेबल में होगा, तो ही आपकी रोज मीन्स तो ही आपका रिकॉर्ड अपडेट होगा, वरना नहीं होगा। ओ नाउ लेट्स चेक इट। 10 नंबर में हमने विशाल नाम रखा था। ये रहा आपका 10 नंबर का रिकॉर्ड, जहाँ पे विशाल था उसकी जगह क्या हो गया? विनोद। तो ये था आपका अपडेट रिकॉर्ड का प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की कनेक्टिविटीज देखेंगे जो MySQL और Oracle के साथ है। टिल देन, थैंक यू।